सुदामा जी महाराज नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तभी भगवान ने सोचा कि मेरा भगत ऐसा है कि ये कभी मुझसे कुछ मांगने वाला नहीं है। भगवान ने आज एक साधु का वेश धारण किया और पहुंच गए सुदामा जी महाराज की कुटिया में। अलख जगाते हैं, सुशीला मैया बाहर निकली तो भगवान ने कहा कि मुझे कुछ भिक्षा प्रदान कीजिए। मैया ने कहा, प्रभु अगर आज मेरे घर में अन्न का एक दाना भी होता ना तो मैं आपकी झोली में डाल देती। आज दुख तो इसी बात का है कि मुझे भिखारी को भीख देने के लिए भी अन्न नहीं है मेरे घर में। भगवान कहते हैं आपके घर में अन्न नहीं है, ये तो आश्चर्य की बात है। मैया ने कहा वो क्यों प्रभु? तो भगवान कहते हैं साधु वेश में कि मैंने सुना है कि तुम्हारे जो पति हैं वो द्वारिकाधीश के परम मित्र हैं। जो द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण हैं वो आपके पति के परम मित्र हैं। आज मैया सुशीला पहली बार महात्मा जी के मुंह से सुनती हैं कि मेरे पति के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। चौंक गई सुन करके कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पति के मित्र हैं और आज तक कभी मेरे स्वामी ने मुझसे ये बात नहीं बताई। भगवान कहते हैं अरे जाकर के पूछो अपने पति से कि क्या वो कृष्ण को जानते हैं कि नहीं जानते, कृष्ण उनके मित्र हैं कि नहीं। मैया गई और जाकर के सुदामा जी महाराज के पास में बैठी और कहती है नाथ एक प्रश्न था मेरा आपसे। बोले बताओ क्या प्रश्न है। मैया कहती हैं कि क्या आप द्वारिकाधीश को जानते हैं? और जैसे ही भगवान का नाम लेती हैं मैया, सुदामा जी के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। सुदामा जी कहते हैं आज तो तुमने मेरे आराध्य का नाम ले लिया। मैया ने कहा बताओ क्या कन्हैया से आपका क्या संबंध है? सुदामा जी कहते हैं कि मेरा मित्र है कृष्ण, और मित्र ही नहीं हम बचपन के सखा हैं, मेरा लंगोटिया यार है। मैया ने कहा आपने कभी इसके पहले बताया नहीं? अच्छा ठीक है नहीं बताया तो एक बात बताओ, क्या कभी आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती है? कभी मन नहीं होता कि मैं अपने बचपन के यार से मिलूं जाकर के? सुदामा जी रोने लगे, बोले इच्छा तो बहुत होती है लेकिन कुछ ऐसे संबंध होते हैं हमारे जीवन में, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसी रिश्तेदारी होती है जहाँ पे खाली हाथ नहीं जाया जाता। सुदामा जी रोने लगे, बोले कौन जगत में ऐसा कौन होगा जो भगवान श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहेगा? अर्थात सब भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहेंगे। हे देवी मैं भी उसी जगत में रहता हूँ और मेरे तो आराध्य हैं, वो मिलने की बड़ी इच्छा है, पर मेरे कदम इसलिए रुक जाते हैं कि मेरे पास उनको भेंट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं लेके जा सकूँ उनके पास। मैया ने कहा आपने कभी मुझे बताया नहीं। अरे व्यवस्था करना तो मेरा कार्य है, मैं पत्नी हूँ आपकी, मैं व्यवस्था करती हूँ, मेरी बात मानिए। यदि आपके वो मित्र हैं तो आप एक बार जाइए उनसे भेंट करके आइए। मैया विचार करती हैं कि अब जब अपने मित्र के यहाँ जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, क्योंकि बहन के घर, बेटी के घर, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। मैया आज इतनी गरीबी है कि आज मैया अगल बगल से कुछ चावल के दाने इकट्ठा करती हैं और लाती हैं घर में, उसको एक पोटली में बांधती हैं। और इतनी गरीबी है महाराज, जो लोग गरीब होने की दुहाई देते हैं उनके लिए कहना है कि भगवान न करे कि कभी किसी के जीवन में गरीबी आए। गरीबी से भयानक श्राप संसार का कोई दूसरा है ही नहीं। आपको तन ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त हो रहा है ना, भोजन के लिए दोनों टाइम का भोजन प्राप्त हो रहा है ना महाराज, तो आप गरीब नहीं हो। सुदामा जी महाराज के घर की स्थिति देखो, कई दिनों से चूल्हा ठंडा पड़ा है
और आज जब वो चावल लेकर के आती है ना, चावल को पोटली में बांधने के लिए जब वस्त्र ढूंढने लगती हैं तो उनके घर में एक फटा पुराना वस्त्र भी मैया को नहीं मिलता है। बड़े मुश्किल से एक वस्त्र मिला, उसमें भी कई कई जगह से वो फटा हुआ था। आज मैया सोच रही है ये तो फटा हुआ है, चावल के सारे दाने तो रास्ते में ही गिर जाएंगे, मेरे माधव के पास तो पहुंच नहीं पाएगा। तो मैया उसको सिलने के लिए सुई धागा ढूंढती है महाराज, लेकिन घर में इतनी गरीबी है कि सुई धागा भी मैया के घर में नहीं है। तो माँ ने बड़े करुण स्वर में भगवान से पुकार करते हुए किसी तरह से उस चावल को पोटली में बांधते हुए भगवान से कहती है कि हे नाथ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे पत्र लिखना नहीं आता, मुझे शब्द का ज्ञान नहीं, मुझे साहित्य का ज्ञान नहीं, मुझे आपकी स्तुति करना भी नहीं आता, लेकिन प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं अपने छोटे छोटे बालकों को कितने दिन तक एकादशी के व्रत का बहाना बता करके भूखा रखूंगी, इसलिए नाथ अब कृपा करो। मैया चावल को बांधते हुए भगवान से कहती थी हैं कि नाथ, एक मास दुई पाख में दुई एकादशी हो, लेकिन माधव मेरे भवन में नित्य एकादशी हो। हे कन्हैया, तुम्हारे एकादशी व्रत का अखंड व्रत चल रहा है मेरे घर में। एक महीने में 2 पाक होते हैं 15-15 दिन के, और उसमें केवल एक बार 2 बार एकादशी पड़ती है नाथ, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे एकादशी व्रत का अखंड व्रत चल रहा है। प्रभु कब हम पारण कर पाएंगे? ऐसे भी कृपा करो, व्रत तो हमने बहुत कर लिया, अब पारण करने की इच्छा है इस हृदय में, कुछ तो कृपा करो नाथ। इतना कहते हुए माँ ने पोटली को बांधा, पति के हाथों में दे दिया। अब सुदामा जी महाराज के शरीर का दर्शन करते हैं। सुदामा जी महाराज पोटली को लटकाते हैं अपने कंधे पे, एक टूटी सी लकुटिया है, चरणों में चरण पादुका नहीं है, एक धोती है फटी पुरानी सी, वो भी पता नहीं कितने वर्षों की है। चल पड़ते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहाँ जाना है? भगवान कहाँ है? द्वारिका। लेकिन द्वारिका का मार्ग कौन सा है ये सुदामा जी को नहीं पता। महाराज नंगे पांव, जेठ का महीना, कड़कती धूप, जलती हुई भूमि और ऊपर से सूर्यदेव का ताप लग रहा है। कोई एक गमछा भी नहीं है कि जो सुदामा जी महाराज अपने सर पे रख सके। महाराज जाना था द्वारिका, मार्ग नहीं पता था, पहुंच गए वृंदावन। जाना था द्वारिका, मार्ग नहीं पता कि द्वारिका किधर है, पहुंच गए बद्रीनाथ। जाना था द्वारिका, पहुंच गए केदार। जाना था द्वारिका, पहुंच गए अयोध्या। भटकते भटकते 3 माह बीत गए, स्थिति खराब होने लगी तो सुदामा जी का मन निराश होने लगा।